अस्सलाम वालेकुम। डीएनआर के साथ मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल थाना शालीमार की हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक इमाम मस्जिद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी जो बीवी थी उसने अपने आशना से करवाया था। इस वाक़या को यहाँ पर सीनियर यूट्यूबर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं नदीम खालिद भाई, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कवर किया, इन्होंने काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए। ये वाक़या है क्या, ऐसा क्यों किया गया, नदीम खालिद से बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच ज़ुबैर फॉर कमिंग। और इस स्टोरी पर जिस तरह के आपको पता है मैंने भी आवाज़ उठाई और ये स्टोरी बहुत अफसोसनाक थी। इस स्टोरी ने ज़ाती तौर पर मुझे भी हिला कर रख दिया उस वक्त जब आपको पता है कि एक इमाम मस्जिद जो कि मस्जिद के अंदर ही रहता हो। ये मैंने बार अपनी स्टोरी के अंदर भी इसका जिक्र किया कि क्या आपने वाकई एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया कि जो मस्जिद के आते के अंदर जो हुजरे बने होते हैं उसी में रहता था। और मुलज़म ने जिस तरह के आपने देखा होगा मेरे इंटरव्यू में भी यही इंकशाफ किया बिल्कुल उसी पर। तो ये वाक़या क्या है कि वाक़या इस तरह होता है कि एक इमाम मस्जिद जो है वो कत्ल हो जाते हैं और कत्ल बड़े भयानक तरीके से उनको किया गया होता है। शारक काटी गई होती है, छुरा जो है वो गले पर चलाया गया होता है और उसकी जो बीवी और बच्चे होते हैं, एक बच्चा है उसका और एक ही जो है वो कमरा है उनके पास और बाहर से उसको कुंडी लगी हुई है कि बीवी और वो अंदर है। ये वकूआ अच्छा पुलिस जब पहुंची और उसी खातून ने अपने महल्लेदार को कॉल की थी, जावेद उसका नाम था। 27 तारीख का ये वकूआ है पिछले महीने की। और उसने उसको कॉल की कि भाई कुछ दो लोग आए थे, तो जो मेरे मियाँ कारी आसिफ साहब वो उनसे मिलने आए थे, तो लेकिन 2-3 घंटे गुजर गए अभी तक वापस नहीं आए। तो आप ज़रा अगर आपके पास चाबी होती है मस्जिद की आके देख लें। तो वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आके दरवाज़ा खोला इनके घर का और देखा और कहा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, आपके शोहर को किसी ने कत्ल कर दिया है। उस खातून ने रोना चीखना शुरू कर दिया, उसने पुलिस को कॉल की, उसी बंदे ने, पुलिस आ गई। पुलिस अब इस केस को देख रही थी एक सेक्टेरियन इशू की वजह से कि क्योंकि दो बंदों का आना, इमाम साहब से मिलना और मस्जिद के अंदर होना और एक मसलिक डिफरेंट होना, तो ये सारी चीज़ें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। और जब दरवाज़ा भी बाहर से बंद, बीवी के मुताबिक मेरे हस्बैंड ने ये बाहर से दरवाज़ा बंद किया। अब इससे दो सवाल, अगर तो आपको उस औरत पर कोई शक नहीं है तो फिर दूसरा जहन में इन्वेस्टिगेशन के जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है उसके क्या आएगा कि उन्होंने खुद किया कि उनको भी पता था मामला कोई ख़राब है, मैं कुंडी लगा दूं ताकि मेरी बीवी तक या मेरी बच्ची तक कोई ना पहुंचे। अब पुलिस इसको इसी तरह इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा आगे मज़ीद जो है वो पहुंची, तो वहाँ पर जिस तरह की बातें होती हैं, अमूमन लोग बातें करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर एक बात सामने आई कि इस्माइल नाम का इनका ये एक और शागिर्द था जिसने 24 तारीख को एक ख़ातून जहाँ वो पढ़ाता था, इमाम मस्जिद था वो बाटापुर के इलाके से एक लड़की भगा कर ले गया था मुजफ्फरगढ़। और ये इमाम मस्जिद साहब ने 2 दिन पहले वो लड़की वापस करवाई थी, अंदर पढ़ के मामला रफा दफा करवाया था। तो उस बंदे को मुजफ्फरगढ़ से पकड़ा गया, इस्माइल को। इस्माइल उसमें इंकशाफ करता है कि असल बात यह है कि आपने ठीक है मुझे गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन इमाम साहब ने मुझे, कारी आसिफ साहब ने बताया था कि मेरी बीवी जो है वो उसका किसी के साथ चक्कर है, तो मुझे डर है कि ये कहीं मुझे मरवा ना दे। अब इस वक्त तक तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो उस खातून की तरफ जा ही नहीं रही थी। अच्छा, उस पर शक गुजरा तो पुलिस ने कहा ये बात अभी वेरीफाई हो जाएगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसका किसी के साथ ताल्लुक है तो उस वो फ़ोन भी करती होगी, कॉल्स का रिकॉर्ड भी होगा। सीडीआर निकलवा लेते हैं उस खातून की सीडीआर निकलवाई गई तो पता लगा कि बाकायदा कॉल्स का डाटा एक ही बंदे के साथ था। उस बंदे की रिकॉर्ड निकाला गया। अशरफ उसका नाम था, दरोगा वाला बाज़ार में वो बुरकों का काम करता था, बुरके वगैरह बनाता था। और उसका रिकॉर्ड निकल आया, उसको पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ा। उसने इंकशाफ किया कि बिल्कुल जी इस तरह हमारा प्लान था। 1 साल कबल इस खातून के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। बस में हम लोग मुजफ्फरगढ़ से ही आ रहे, कारी साहब भी मुजफ्फरगढ़ के थे, वो लड़का भी मुजफ्फरगढ़ का था। बस में आ रहे थे, वहाँ पर फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ इनकी बीवी का और उस अशरफ का। उसके बाद बादशाह होती रही। उससे पहले भी ये उसके घर में, मस्जिद वाले घर में ही जाता रहता था।
यानी कि वो खातून वहाँ गर्मियों में भी बुलाती रही और अभी तक भी ताहाल जो है उसकी मुलाकातें थी इस शख्स के साथ। उसके बाद उस मुलज़म ने इंकशाफ किया कि असल में हमारा प्लान ये था कि कारी साहब को मारें। ये क्योंकि खुला वगैरह पे या किसी और चीज़ पे मानेंगे नहीं, इसलिए हम निकाह जो है वो इस तरह ही कर सकते हैं कि ये मर जाए, और ये आइडिया भी उसकी बीवी का था। अब पुलिस ने उस बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन था, हाल अभी तक भी ये मामला इसलिए रुका हुआ है कि वो खातून मान ही नहीं रही, इस सब के बावजूद के वाज़े सबूत है। वो कहती है नहीं 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 नहीं, वही जो कहानी मैंने आपको पहले सुनाई थी वही कहानी है। लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि अशरफ भी गिरफ़्तार हो चुका है। उसने सारी बातें, सारे इंकशाफात कर दिए हैं, और अशरफ को ये नहीं पता था। अशरफ को ये कहा गया कि अब तो बात तुम बता दो। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा, "अरे यार, बात तो हमें सारी पता लग गई है, तुम सिर्फ बात बता दो। अब इसलिए कि हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि तुम्हें ये तो कन्फर्म है कि तुम्हें 302 लग गई है, तो इससे पहले कि तुम्हारे ख़ानदान में से भी लोगों को उठाएं, तुम्हें तंग करें, ये वो जो खातून है नाजिया उसका नाम है, तो वो नाजिया ने सारा कुछ मान लिया है। तुम अब आराम से जो है वो मान लो क्या क्या प्लान था।" उसमें उसने सारा कुछ बता दिया। उसको वो भी कंफर्म हो गया था कि मैं फंस गया हूँ। मैंने बड़ा कैजुअल वे में इंटरव्यू किया उसका। मैं उसको मैं जज बन के इंटरव्यू नहीं किया। मैंने उसको इस तरह इंटरव्यू किया कि यार, तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम किस तरह के क्रिमिनल हो, किस तरह इस तरह का एक आम शख्स, बुरकों वाली दुकान पे काम करने वाला, एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है, और वो लड़की शादीशुदा होती है, और उसके लिए उसे कोई सेकंड प्लान भी उसके पास नहीं होता कि वो डायरेक्ट एक बंदे का गला काट देता है। तो ये क्रिमिनल मेंटालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और इन वीडियोस का बनाने का आपको भी पता है कि हमारा मकसद सिर्फ यही होता है, नाजरीन के लिए भी, कि यार आप लोग समझे कि ये क्रिमिनल माइंड हमारी सोसाइटी के अंदर, ये बिहेवियर है एक, जो कि किसी भी शख्स का किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। आपको इस पर फोकस करना चाहिए। एज अ पेरेंट्स, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर आपको अपने भाई को समझाना पड़ेगा। एज अ ब्रदर आपको अपने भाई को समझाना पड़ेगा। एज अ फादर आपको अपने बेटे को समझाना पड़ेगा। एज अ मदर भी आपको अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल सोसाइटी के अंदर मौजूद है, और खुदा न खास्ता कल को इस तरह का मज़ीद वाक़या कोई पेश आए, इससे पहले वो एक वार्निंग होती है इस तरह का वाक़या। तो मैं वो इस सारे वक़ुआ को जब कवर किया, मैं खुद हैरान रह गया कि कितना मज़े का प्लॉट क्रिएट किया गया था। आम बंदा जो है वो, उसके ज़हन में तो ये शैतानियत नहीं आती कि एक मौलवी साहब का हमने कत्ल करना है, तो क्या क्या चीज़ें ज़हन में आएंगी। ये तो उस इस्माइल की मेहरबानी। आप इसमें अगर इस्माइल का करैक्टर, या इस्माइल कोई लड़की भगा के ना लेकर गया होता, और या मौलवी जो कारी आसिफ साहब थे उन्होंने ना किसी को बताया होता, तो ये तो एक क्लोज़ केस हो गया होता। दो लोग कौन थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती रहती, कुछ पता ना लगता। तो ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में प्लानिंग हुई थी इसकी। लेकिन ये उस वक्त प्लानिंग, जब, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड से इतने वाकिफ़ नहीं थे कि रिकॉर्ड निकलेगा हमारा, ये वो कल को हम पर भी शक जा सकता है। और मुकदमा दर्ज किया गया उसके भाई की मुद्दत के, जो कारी साहब मरे थे उनके भाई जो हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया, और उन्होंने भी वही वक़ुआ बताया जो कि उसकी बीवी ने बताया, और उसके मुताबिक ही एफआईआर दर्ज हुई। अब समझ रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन इसमें उसी पॉइंट को रखती, सामने रखती, तो ये केस जो है वो नॉन रिजॉल्व ब्लाइंड मर्डर था एक, जिसमें मर्डर मालूम नहीं था। बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे केसेस में अमूमन हमारे यहाँ एक, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कम से कम 6 से 7 साल या 12-12 साल ऐसे केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं, और एंड पर भी कहीं कभी रिजॉल्व भी नहीं होते ब्लाइंड मर्डर। लेकिन आई प्राउडली से कि पुलिस ने सिर्फ 4 दिन के अंदर ये सारा केस जो है, क्योंकि इमाम मस्जिद का मामला था, सेक्टेरियनिज़म का मामला था, लोग उस इमाम मस्जिद के फॉलोअर्स जो थे या जिस भी मसलक से उसका ताल्लुक़ था, वो इसको कोई भी रंग दे के बाहर सड़कों पर आ जाते, हंगामा हो सकता था। ये बहुत, यानी कि एक्सट्रीम भी जा सकता था। लेकिन पुलिस की परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। जहाँ हम बहुत तनकीद करते हैं, वो हमें करनी भी चाहिए, हमारा हक भी है। जहाँ कोई गलत काम करेगा उस पर तनकीद करेंगे, और जहाँ पर जो अच्छा, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है ज़मीर हैदर, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इस तरह के जो भी केसेस हैं वो अवाम का हक है जानना, ताकि अवाम की भी सेंस और इतना वो नॉलेज उनके पास हो कि कल को कोई भी वाक़या हो तो वो किसी और रंग, किसी ने भी उसको और रंग दिया हो तो वो इसको समझने के काबिल हो। वाकई जी, हमारी पुलिस काबिल तहसीन है, जिन्होंने चंद लम्हात के अंदर अंदर इतने बड़े केस को मिनटों में सोल्व किया। यहाँ पर जो हमारे माहिरीन नफ्सियात हैं उन्हें बड़ी ज़रूरत है
कि वो ऐसे बढ़ते हुए जराइम को, या फिर ये जो हमारा माइंड सेट अब ऐसा हो गया कि इसे क्रिमिनलाना मैं अगर कहूँ तो वो मेरे ख्याल है बेजा नहीं होगा। तो उसको बदलने में जहाँ हम लोग किरदार अदा करेंगे, वहीं पर इन लोगों को भी ज़रूरत है। तो मिलेंगे फिर किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।